हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने हैं हु विल यू मैरी। देखेंगे कौन है जिससे आपकी शादी होगी, हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे एंड उनकी पर्सनालिटी करैक्टरिस्टिक्स, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, या जो भी डिटेल्स आएंगी डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू हेयर। सो काफ़ी टाइम के बाद मैं ये इस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। सो टुडे आई गेट द टाइम, सो दैट्स वाई मैं ये आपके लिए रीडिंग बना रही हूँ। सो गाइज आपके सामने 3 ग्रुप हैं, 1 2 3। सो आप लोगों को जो भी ग्रुप अट्रैक्ट कर रहा है या फिर जो भी आपको कार्ड, जो भी डेक आपको अट्रैक्ट करेगी, आप उसके अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो इस रीडिंग को। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी इंट्यूशन अच्छी नहीं है या फिर आप लोग इन कार्ड्स के थ्रू नहीं जाना चाहते, तो आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ भी चूज़ कर सकते हो, 1 to 10, 11 to 20 एंड 21 to 31। ठीक है, टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। एंड फिर भी आप लोगों ने जो है इस रीडिंग को जनरल की तरह ही लेना है, ठीक है। एंड अगर आप लोग पर्सनल बुकिंग्स लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। एंड वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग पे। आराम से आप लोग अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लें, वीडियो को पॉज करें और जो भी ग्रुप आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो चूज़ करें, कार्ड के थ्रू जाएँ, ठीक है। 2 ऑफ कप्स के कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं सब डेक से, आप उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हो या फिर आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग पे। हाय ग्रुप 1। सो गाइज अगर आप लोगों ने ये वाला डेक चूज़ किया है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 1 to 10, सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी हु विल यू मैरी। इट्स अ ग्रुप 1 to 10। किससे होगी वीवर्स की शादी, कौन होंगे वीवर्स के फ्यूचर स्पाउस। फर्स्ट वी हैव 8 of Pentacles, we have 5 of Swords, अच्छा आपको इनसे मिलने में मुश्किल कुछ आ सकती हैं, लाइक आपके मिलने में कोई ना कोई मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कुछ ऑब्स्टैकल्स, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन दिख रही है। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके यस, वी हैव डेविल एंड वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड। अच्छा आप लोगों के बीच में या तो एज डिफरेंस हो सकता है, या आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं या तो ये एज में आपसे छोटे हो सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों के मिलने में कोई ना कोई मुझे मुश्किल दिख रही है। एंड आई एम सीइंग कि गाइस आप लोगों की जो मैरिज है उसमें डिले भी है, यस। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कुछ ना कुछ आपके बीच में कोई किसी भी तरह की कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर किसी तरह की कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू आपके ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं या तो इनकी तरफ से कोई मसला चल रहा है उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली की तरफ से, या किसी भी तरह की कोई टॉक्सिसिटी आ सकती है, कोई ना कोई नेगेटिविटी आ सकती है, या फिर किसी तरह की कोई थर्ड पार्टी दिख रही है या फिर कोई मैनिपुलेशन दिख रही है जिसकी वजह से कोई ना कोई क्लैश की एनर्जी मुझे दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपकी लव मैरिज के चांसेस हैं, बट लव मैरिज में डिले हो सकता है, लव मैरिज में काफ़ी चीज़ें मुश्किल देखने को मिल सकती हैं। बिकॉज आई फील गाइज कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, दिस पर्सन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड, वेरी लॉयल पर्सन। बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है ये पर्सन बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, सेल्फ सफिशिएंट। ऐसे लग रहा है इन्होंने अपनी लाइफ में अपना पैसा, अपनी मनी, अपना जो करियर है वो खुद ही स्टैब्लिश किया है, वो खुद ही स्टैंड किया है। और लग रहा है जैसे कि ये अपनी हो सकता है फैमिली के खुद कोई लाइक मिलीनियर या बिलीनियर भी हो सकते हैं, या फिर अपनी फैमिली में से ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे फिनेंशली स्टेबल हो सकते हैं। बट ऐसे लग रहा है जैसे आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस है ना, इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं, कोई आईएएस से हो सकते हैं। लाइक मुझे इन्वेस्टिगेटर ये पर्सन दिख रहे हैं बाय प्रोफेशन, या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ डिटेक्टर। कुछ बिजनेस की एनर्जी भी दिख रही है, बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं, वट एवर मेल हैं या फीमेल हैं। बिजनेस कोई उनकी पार्टनरशिप हो सकती है किसी के साथ, या अपना कोई बिजनेस हो सकता है जो रन करते हैं। बट अगर फीमेल भी है तो लग रहा है जैसे लाइक जॉब होल्डर हैं, यस। बट आपकी ये जो शादी है ना इनके साथ, उसमें मुझे कुछ हद तक या तो डिले भी दिख रहा है, यस, क्योंकि काम पे फोकस होने की वजह से शायद ये इंसान जो है वो उनका ज़्यादा फोकस अपने
वर्क पे होगा या फिर वर्क पे रहा है, जिसकी वजह से शायद शादी हो सकता है ये पर्सन की देर से होगी, 30+ या 40+ एज में जाके इस पर्सन की शादी हो सकती है, क्योंकि उससे पहले ऐसे लग रहा है इनकी जो लाइफ रही है वो काफ़ी बिजी रही है अपने आप को वर्किंग के लिए या फिर अपने आप को फाइनेंशियली चीज़ों में स्टेबल करने के लिए, जिसकी वजह से शायद हो सकता है इस वजह से भी ये दिख रहा है मैरिज में डिले। अदरवाइज़ कुछ लोगों की मैरिज अगर इनकी एज 20+ भी है या इवन के कुछ 30+ भी है तो मे बी कुछ ना कुछ फैमिली को लेकर इनकी लाइफ में इश्यूज रह सकते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जीज रह सकती हैं लाइफ में। जैसे होता है ना, कोई इंसान जो है वो शादी में कोई नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करे या फिर किसी तरह से अपनी इनकी लाइफ में कोई नेगेटिव या फिर ईवल आइज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से शायद ये अपनी लाइफ में सेटल डाउन नहीं हो पा रहे या फिर सेटल डाउन होने में कोई ना कोई मसला आपके फ्यूचर स्पाउस को मुझे लग रहा है दिखने को मिलेगा। बट जो आपके साथ इनकी मैरिज होगी वो डेफिनेटली काफ़ी फ्लरिश करेगी। एक अपॉर्चुनिटी प्रपोजल इनकी तरफ से मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपको प्रपोजल मिलेगा, जिसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपके साथ आप में पोटेंशियल देख के आपको चूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी आई टोल्ड के मुझे यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी आपको मिलवाएगी। ये किस्मत की तरफ से जो है ना आप लोगों की मीटिंग होगी एक दूसरे के साथ, थ्रू वर्क भी हो सकता है, कुछ लोग बाय प्रोफेशन एक दूसरे से मिल सकते हैं, येस। बट उसमें भी चीज़ें ऐसा लग रहा है, ऑब्वियसली लव मैरिज है तो प्रॉब्लम दिख रही हैं यहाँ पे, कोई क्लैश हो सकते हैं या फिर बहुत सारा डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, ईगो क्लैश भी आ सकते हैं यहाँ पे आपके मैरिज के बीच में, इस पर्सन की स्पेशली मुझे साइड से दिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से कोई ना कोई ईगो क्लैश आ सकते हैं, लाइक कोई ना कोई इनकी ईगो बीच में आएगी, लाइक कि इंसान ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एडिक्टेड होंगे, आपको इनकी तरफ से पसंद किया जाएगा, आपके अंदर पोटेंशियल देख के आपके साथ ऑब्वियसली ये शादी करना चाहेंगे, इनकी तरफ से आपको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अप्रोच किया जाएगा। बट शादी में जो प्रॉब्लम दिख रही है, डिसएग्रीमेंट जो दिख रहे हैं इनकी मुझे तरफ से, वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे ये भी फिर अपनी ज़िद से जो है वो आपसे शादी करेंगे, चाहे इसमें फिर इनको लोगों को नाराज़ करना पड़े, लोगों को किसी को खोना भी पड़ेगा, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके भी कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है शादी कर सकते हैं आप लोगों से, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं हार्ड वर्किंग अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेहनती है ये पर्सन। यस, अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं खुद अचीव की हैं। यस, अपनी लाइफ में हो सकता है इस इंसान ने बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई है या फिर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैरिज में इनको फैमिली की सपोर्ट शायद नहीं मिलेगी। सो दैट्स वाई ये फिर किसी के अगेंस्ट जाके शादी करेंगे। बट है आपकी मैरिज है इनके साथ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इनका इंटरेस्ट आपकी तरफ ज़्यादा डेवलप होगा, पहले इनकी तरफ से आप में इंटरेस्ट होगा, उसके बाद ऑब्वियसली फिर आपको इंटरेस्ट शो करोगे अपना। बट इनकी तरफ से मुझे चीज़ें आपकी तरफ दिख रही हैं, बिकॉज ये पर्सन आपका डेस्टाइन पार्टनर है। यस, आपकी शादी जो है वो इनसे होनी ही होनी है, डिले हो सकता है, चीज़ें कुछ प्रोसेस में होते होते टाइमिंग लग सकती है, बट एट द एंड यू गाइज विल डेफिनेटली मैरिड टू दिस पर्सन। इनका जो जोडिक साइन है वो मुझे कैप्रिकॉन सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे, बट अदरवाइज कुछ लोगों की तरफ से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी मुझे आ रहा है। यस, अच्छा, वैसे जो मोस्टली एनर्जी दिख रही है ना वो जैसे दिख रहा है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन अर्थ साइन के हो सकते हैं या फिर एयर साइन के हो सकते हैं, या एक स्पेसिफिक जोडिक साइन मुझे सेजिटेरियस दिख रहा है इनका। सो 10, 1 नंबर, 8 नंबर, 5, 15, 6 ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, बट आई थिंक आप लोगों के बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई मुझे एज का डिफरेंस दिख रहा है या बट इन्होंने इनकी लाइफ की तरफ से कोई ना कोई, इनकी अपनी फैमिली की तरफ से, इनकी अपनी मुझे लग रहा है चीज़ें टॉक्सिक कहीं ना कहीं इनकी साइड से होंगी, शायद इनको आपसे शादी करने के लिए रोका भी जाएगा। यस, बट स्टिल ऐसे लग रहा है जैसे ये किसी की मैनिपुलेशन में आने वाले नहीं है, और हो सकता है आपको भी कोई रोक सकता है, आपकी अपनी फैमिली की तरफ से भी। बट मुझे इशू स्पेशली आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से दिख रहे हैं, बिकॉज हम आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं, सो दैट्स वाई। लेकिन इनकी तरफ से आपको अप्रोच जो है वो किया जाएगा, बिकॉज इनको आपके अंदर एक वो स्पार्क दिखेगा, एक पोटेंशियल दिखेगी कि आपके साथ रिश्ता बना सकते हैं, आपके साथ मैरिज अच्छी चल सकती है, सो दैट्स वाई। बट इनकी तरफ से मुझे लग रहा है इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसके बाद ये आपको स्पाई करेंगे, स्टॉक करेंगे, कहीं ना कहीं आप पे नज़र रखेंगे, आप में इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे ये खुद पहले, फिर उसके बाद चीज़ें आपके साथ जो है वो डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगी। तो मोस्टली मुझे एनर्जी यहाँ पर लव मैरिज की दिख रही है। सो लेट्स सी मोर, कुछ यहाँ से देख लेते हैं। बट इनकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो काफ़ी यंग दिख रही है, स्पेशली लुक्स की हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मुझे यंग दिख रहे हैं, और दिस पर्सन कुड बी अ वेरी कम्युनिकेटिव। यहाँ से कुछ देख लेते हैं कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस जिनसे आपकी शादी होगी। वी हैव इट्स अ लाइनस, सॉरी, नंबर 13 एंड 4 इंपॉर्टेंट है। यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्राइप्स, ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है गाइस। यस,
ऐसा लग रहा है चाहे ये थोड़े से इनकी जो बॉडी है वो चबी हो सकती है या फिर कोई फैट भी हो सकते हैं, हेल्थी बॉडी हो सकती है, लेकिन इनको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस ऐसे लग रहा है जैसे है। और अगर आपकी तरफ से ये सिचुएशन हो सकती है, आप चबी हो या फिर हेल्थी हो, तो इनको आपको एक्सेप्ट करने में कोई मसला नहीं होगा यहाँ पे। और कुछ लोगों की तरफ से मुझे ज़ोडिक साइन यहाँ पे लियो की एनर्जी भी आ रही है, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जैसे भी हैं इनको अपना आप पसंद है। वी हैव टॉवर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। फॉर सम ऑफ यू, ये जो भी आपके गाइस फ्यूचर स्पाउस है ना, ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी लाइफ में ज़्यादा किसी के साथ मुझे लग रहा है इन्वॉल्व या तो रहते नहीं हैं, या फिर इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो डिस्ट्रक्शन मोड में या बड़ी डिस्टर्ब अपनी लाइफ में देखा है, जिसकी वजह से शायद ये अपने आप को चाहते हैं कि ये ज़्यादा अकेले रहें। तो मुझे कुछ हद तक इंट्रोवर्ट एनर्जी इनकी दिख रही है कि अकेले रहना पसंद करते हैं, बिकॉज आपको जैसे मैंने ऑलरेडी बताया लाइफ में चीज़ें काफ़ी इनकी डिसएग्रीमेंट में, काफ़ी लॉस में भी जा सकती हैं, फैमिली की वजह से भी रही हैं, या फिर इनकी अपनी लाइफ में इन्होंने बड़ी स्ट्रगल देखी है, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी देखी है। कुछ लोगों ने हो सकता है अपनी लाइफ में इनके ऊपर किसी ने कोई स्पेल वगैरह भी किया हो, या ब्लैक मैजिक से हो सकता है इस इंसान की लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा अपने आप को लोगों से दूर रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक तरह से अनप्लग की एनर्जी है कि अपने आप को दूसरों से दूर रखते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये इंसान ज़्यादा किसी से क्लोज होते हैं। यस, इनकी एनर्जी मुझे एक इंट्रोवर्ट से दिख रही है, और ऑब्वियसली आपके फ्यूचर स्पाउस हैं तो आपके साथ भी इनकी ज़्यादा अटैचमेंट एकदम से तो नहीं होगी। हाँ, टाइम लगेगा अटैचमेंट होने में, बट बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत जल्दी ये आपके सामने ओपन अप बिल्कुल भी नहीं होंगे। बट यहाँ पे एरिस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कुछ लोगों की एज यहाँ पे मुझे 30+ भी दिख रही है, लाइक 34, 38, 31, 36, 35, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। 30+ की एनर्जी आ रही है। बट दिस पर्सन कुड बी वेरी क्वालिफाइड। यस, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनकी अपनी लाइफ के, काफ़ी कंट्रोल भी इनका खुद के ऊपर अच्छा होगा। बट ऐसा नहीं है कि इस इंसान को गुस्सा नहीं आता, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, फिर उसमें ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो की सुनते हैं। बिकॉज दिख रहा है कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी आ रही है जैसे आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं कुछ हद तक मटीरियलिस्टिक भी हो सकते हैं। यस, लेकिन ईगो है इस पर्सन के अंदर। लेकिन ईगो तब आती है जब कहीं क्लैश होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, या तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपकी मैरिज लोग अपने घर वालों को नाराज़ करके भी ये इंसान कर सकते हैं। लाइक कोई डिसएग्रीमेंट है तो इनको उनकी परवाह नहीं होगी, फिर ये अपनी शादी पे फोकस करेंगे और अब जो इनको फिर है करना वो करके रहेंगे। बट आपसे पहले इनका लाइफ का एक्सपीरियंस काफ़ी बैड रहेंगे, बट उसी लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे। वी हैव इल्यूजन। ऐसा लग रहा है ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, ये आपके साथ कनेक्ट तो बहुत अच्छे तरीके से होंगे, बट किसी भी तरह के किसी ट्रैप में नहीं आएंगे। अगर आपके और इनके बीच में किसी तरह के कोई मसले को क्रिएट करने की कोशिश करता है आफ्टर मैरिज भी या फिर मैरिज से पहले भी, तो ये किसी के ट्रैप में आके कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे आपके साथ इनकी कोई प्रॉब्लम बन पाए, क्योंकि इनका कनेक्शन आपके साथ ट्रू सोलमेट का है। यस, वी हैव 11 यू गाइस डेफिनेटली ऑन अ वेरी स्पिरिचुअल जर्नी। यस, सो ये आपके कोई ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, बट आपके और इनके बीच में एक अच्छा बैलेंस बनेगा, एक अच्छी हार्मनी रहेगी। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपके ये डेस्टाइन पार्टनर है, तो यस आपके ये सोल काउंटर पार्ट है और आपके डेस्टाइन पार्टनर है जिनसे आपकी शादी होगी। इनसे मिलने से पहले आपको हो सकता है 11 नंबर्स बहुत सारे दिख भी सकते हैं। यस, कोई ना कोई एंजल नंबर दिख सकते हैं, बट स्पेशली 11 की एनर्जी मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। यस, एंड आप में से कुछ लोगों का सेम जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ 11 भी हो सकता है, बट आपके और इनके बीच में जो बैलेंस और हार्मनी है ना वो बड़ी अच्छी रहेगी। लेकिन ये जो भी इनकी फैंटेसी हैं वो सारी पूरी करेंगे आप लोगों के साथ मैरिज करके, बट किसी के ट्रैप में नहीं आएंगे, किसी के ट्रैप में आके कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे आपके और इनकी शादी में कोई प्रॉब्लम बने, चाहे वो शादी से पहले हो चाहे वो शादी के बाद हो, या आप फिर किसी भी तरह से दूरी आपके बीच में आए, कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले ये। और चीज़ें आपके बीच में बहुत ही बैलेंस्ड रहेंगी बड़े अच्छे तरीके से जो है ना, क्योंकि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगे, तो आपको इंपॉर्टेंस ये देंगे भी, चाहे इनकी लाइफ में कितना ही ये किसी को ईगो शो करते रहे हैं, बट आपको जो है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये अटेंशन देने वाले हैं, ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप 2। सो गाइज, अगर आप लोगों ने ये पाइल सेलेक्ट की है, पाइल इन सेंस के लाइक अगर आपने ये 2 ग्रुप सेलेक्ट किया है, ये वाली डेक चूज़ की है, या फिर आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ 11 to 20 है, सो देख लेते हैं कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, हु विल यू मैरी, उनके करैक्टरिस्टिक्स, उनकी पर्सनैलिटीज़, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, या मैरिज की जो भी एनर्जीज दिखेंगी डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू हेयर। सो लेट्स सी।
ग्रुप 2 11 to 20 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, जिन्होंने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है, उनकी शादी किससे होगी, कौन होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी। आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस हैं इनका फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है, ग्रीन, रेड, कुछ लोगों का वाइट भी फेवरेट हो सकता है। वी हैव इस 4 ऑफ वॉन्ड्स। शादी तो गाइस आपकी इनके साथ है डेफिनेटली। वी हैव द फूल, वी हैव हाई प्रेस्टेस। ओके, हु विल यू मैरी, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप 2। वी हैव 6 ऑफ कप्स, वी हैव इट्स एम्प्रेस एंड देन वी हैव द स्टार। ऐसे लग रहा है जैसे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना कहीं जैसे ये विश कर रहे हैं ना, आप उनको वैसे मिलोगे। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है ये फ्यूचर स्पाउस सेम वही पर्सन है जैसा आप विश कर रहे हो, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसा आपका सपना है, आपके सपनों का राजा या रानी है ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। यस, एंड ऑल्सो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं इनके साथ आपकी शादी होनी तो होनी ही है। बट ऐसे लग रहा है आपका कोई पास्ट लाइफ का सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपके ये जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं ये या तो आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, चाइल्डहुड के कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसको ऑलरेडी आप लोग जानते हो, आप मिल चुके हो इनसे। यस, बट दिस पर्सन कुड बी वेरी रोमांटिक। बट कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे इनकी विश होगी आपसे शादी करने की। मुझे लग रहा है ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, जैसे आप लोग ऑलरेडी एक फ्रेंडशिप वाले एक सिनेरियो में चल चुके हो, मतलब गुजर चुके हो इस सिचुएशन से। आप लोग किसी मैरिज में भी मिल सकते हो, किसी इवेंट में मिल सकते हो, यस किसी तरह की कोई गेट टुगेदर में मिल सकते हो आप। बट ये जो फ्यूचर स्पाउस है ना, दिस पर्सन कुड बी अ वेरी आउट गोइंग पर्सन। लाइक इनको लोगों से मिलना, फंक्शन अटेंड करना, या फिर किसी भी तरह से कोई इवेंट को अटेंड करना, मैरिज हो गई, सेलिब्रेशन हो गई, कोई बर्थडे इवेंट हो गया, या किसी भी तरह का कोई इवेंट हो गया, ऐसे लगता है इनको ये चीज़ों को अटेंड करने का बहुत ज़्यादा ना शौक है या बहुत ज़्यादा पसंद है इनको ये चीज़ें। दिस पर्सन कुड बी अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन। ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। बट ऐसे लग रहा है दिस पर्सन कुड बी द वन जो रिस्क लेने वाले पर्सन है। यस, जिस चीज़ में इनको बड़ी क्रोसिटी होती है ना, ये बिल्कुल फ्री विल के साथ, फ्री हैंड के साथ जो है उस चीज़ में कोई ना कोई स्टेप लेते हैं। ट्रैवल करना पसंद दिख रहा है मुझे। एंड ऑल्सो दिस पर्सन कुड बी अ वेरी केयर फ्री पर्सन। लाइक कोई टेंशन लेने वाले पर्सन मुझे नहीं दिख रहे, और बहुत ज़्यादा फ्री रहना पसंद करते हैं, किसी रिस्ट्रिक्शन में रहना पसंद नहीं करते। बिकॉज ऐसा लग रहा है ये पर्सन रिस्क टेकर है। जिस चीज़ में इनको इंटरेस्ट होता है तो ये उस चीज़ का डेफिनेटली रिस्क लेते हैं, और वो सब कुछ करते हैं जो इनको लगता है ना मुश्किल लग रहा होता है। जिन चीज़ों को लेकर स्पेशली ऐसे लग रहा है इनको किसी चीज़ का डर होता है, किसी चीज़ का फेयर होता है ना, तो ये उस चीज़ों को, फेयर को पीछे छोड़ के उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पसंद करते हैं। और ऐसा लग रहा है ये इंसान वो है जो हमेशा ही इन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है, इनके जो भी सपने रहे हैं। यस, दिस पर्सन कुड बी अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हो आप इनसे, या फिर हो सकता है ये फ्यूचर स्पाउस आपके वो हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा पर्सन हैं एक लव देने वाले, रोमांस देने वाले, एंड स्पेशली ये पर्सन बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। सेंट्रल बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स होंगी आपके साथ अटैच। यस, दिस पर्सन रियली वांना पुट यू ऑन अ पेडिस्टल, बिकॉज दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा केयर फ्री रहने वाले पर्सन है। यस, एक तरह से ऐसे दिख रहा है कि अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं ना स्पॉन्टेनियसली करते हैं चीज़ों को। हो सकता है ज़्यादा प्लान करके चलते नहीं हैं, जो भी करना है एकदम करके दिखाना है दुनिया को। यस, बट ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा जो है ना ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, एंड ऑल्सो आपके साथ भी चीज़ों को बहुत ही फैमिली को लेकर स्पेशली दिख रहा है ये पर्सन बहुत लविंग, बहुत केयरिंग होने वाले हैं। इस पर्सन को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, और डेफिनेटली आपकी आगे जो एक फैमिली प्लानिंग है वो भी बड़ी अच्छी रहेगी। और ओब्वियसली ये शादी के बाद ऐसा लग रहा है जैसे चाहेंगे जल्द से जल्द आप लोगों की फैमिली आगे एक्सपेंड करे, आपकी फैमिली जो है वो आगे बने। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं इनको बच्चे बड़े पसंद हैं, बच्चों से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा लविंग है ये। ओब्वियसली आपको लेकर भी लविंग है, बट बच्चों से ऐसे लगता है इस पर्सन की एक अजीब सी बॉन्डिंग, एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग, अजीब इन द सेंस कि बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है इनकी बच्चों से। बट ऐसे लग रहा है आपका ये जो कनेक्शन है इट्स अ स्पिरिचुअल हीलिंग कनेक्शन जो इनके साथ होगा।
ये पर्सन मुझे कुछ हद तक इंट्यूटिव भी दिख रहे हैं, येस, बट दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, अपनी इनर वॉइस को सुन के चलते हैं, किसी बाहर वाले की नहीं सुनते, अपनी इनकी एनर्जी क्या बोल रही है, अपना इनकी गट फीलिंग्स क्या बोल रहे हैं उसको ट्रस्ट करते हैं। थर्ड आई चक्रा इस पर्सन का काफ़ी एक्टिवेट हो सकता है, येस, बट बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी इन्होंने जो भी अपनी लाइफ में विश किया, जो भी ड्रीम किया, उसको हमेशा पूरा किया, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही होपफुल हैं। यस, ये आपको हील करेंगे, आप इनको हील करोगे, बट ऐसे लग रहा है जैसे कुछ मिलने से पहले चीज़ें, यस, जैसे मुझे लग रहा है जैसे ऑलरेडी ये आपको जानते हैं, आप भी इनको हो सकता है जानते होगे, क्योंकि कुछ मेरी फ्रेंड की एनर्जी दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू ये आपके वो भी पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप लोगों ने कोई स्टडी की है, लाइक आपके कोई स्कूल के फ़ेलो हो सकते हैं, कॉलेज फ़ेलो या यूनिवर्सिटी फ़ेलो, समथिंग लाइक दिस। मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है बड़ी स्ट्रॉन्ग, बट या तो ये आपके डिवाइन फेमिनिन है या फिर आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो गए, लाइक ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप लोगों का रिश्ता है बड़ा स्ट्रॉन्ग सा। यस, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं इनका कोई फील्ड आर्टिस्ट से रिलेटेड हो सकती है, या फिर किसी तरह से ऐसे लग रहा है जैसे मुझे दिख रहा है दिस पर्सन कुड बी अ आर्टिस्ट, बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में हो सकते हैं, किसी तरह से इवेंट ऑर्गेनाइज़र हो सकते हैं, यस, बट इंट्यूटिव दिख रहे हैं, हीलर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये पर्सन जिनसे आपकी ऑब्वियसली मैरिज होनी है। बट दिखने में इनकी मुझे जैसे लगता है लुक बड़ी यंग सी है, चाहे एज इनकी कुछ भी हो सकती है, 40+ भी एज हो सकती है, 30+ भी हो सकती है, 20+ भी हो सकती है, लाइक 20, 24, 28, 23, 26 ये मुझे दिख रही है। कुछ लोगों की मुझे दिख रही है 30 एंड 34, 32, 38, 36, कुछ लोग 40+ के भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मोस्टली जो ज़ोडिक साइन मुझे प्रोमिनेंट दिख रहा है वो है एक्वेरियस, पाइसिस, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आ रही है इनकी साइड से, आपके फ्यूचर स्पाउस की। बट दिस पर्सन इज़ अ वेरी होपफुल पर्सन, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे इनकी साइड से आ रही है, बट ऐसे लग रहा है इनकी हमेशा से विशेस जो है ना वो पूरी रही हैं, और आप भी इनके सपनों के जो है ना वही हस्बैंड या वाइफ होगे, जैसा इन्होंने ड्रीम किया, जैसा इन्होंने सपना देखा है, आप ऐसे इंसान होगे जिससे मिलके इनको लगेगा कि इन्होंने जो भी जैसा ड्रीम किया था ना एक पार्टनर, आपको भी लगेगा और इनको भी वैसा ही इनको आप में देखने को मिला है। यस, एंड ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है कि ये बहुत सारे सपने भी आपके साथ मिलके पूरे करेंगे शादी के बाद, जैसे ट्रैवल करना, विज़िट करना, क्योंकि मुझे लग रहा है या तो ये इस पर्सन के ये फॉरेनर भी हो सकते हैं, ट्रैवलर हो सकते हैं, ट्रैवल एजेंट भी हो सकते हैं कुछ लोग, बट ऐसे लग रहा है जैसे ना आपके साथ मिलके कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर भी करेंगे। इस पर्सन के पास अपना कोई फॉरेनर नेशनैलिटी भी हो सकती है, बट ये ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा ना जैसे हैं तो बहुत ही पॉजिटिव, बट कुछ हद तक ओपन अप ऐसे लगता है जल्दी नहीं होते, या फिर कुछ मिस्ट्री इनकी नेचर में हो सकती है। यस, मिस्टीरियस हो सकते हैं, आप जब मिलोगे तब मिस्ट्री को शो कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पहले इमोशंस को खुद तक रखेंगे और फिर अपनी विश पूरी करेंगे। आपके सामने जब एक्सपोज होंगे तो आपको पता चलेगा ओ ये इंसान है जो आप में लाइक इंटरेस्टेड थे या आपसे शादी करना चाहते थे। तो मुझे ऐसे लग रहा है आप एकदम से कुछ चीज़ों में भी शौक भी हो सकते हो। बट मुझे लग रहा है ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, ये आपकी सेम कम्युनिटी या सेम सोसाइटी, सेम कास्ट से हो सकते हैं, बट इट विल बी अ वेरी वंडरफुल मैरिज। यस, जैसे अनाउंस करना, बिकॉज आप दोनों ही कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है एक दूसरे के साथ बहुत एक दूसरे को पा के एज आ हस्बैंड वाइफ या पार्टनर बड़ा खुशी महसूस करोगे। एक होता है ना इंसान बड़ा फ़ख्र महसूस करता है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। वी हैव इट्स अ फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। यस, ये एक इंसान ऐसे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जो हर चीज़ को इन्जॉय करने वाले हैं, अपनी लाइफ में करते हर चीज़ स्लो अपनी विशेस को पूरा करते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे अपनी सेलिब्रेशन करते हैं अपनी विक्ट्री की, अपनी सक्सेस को दिस पर्सन इन रियली वांट टू इन्जॉय। यस, एंड दे रियली इन्जॉय करना चाहते भी हैं और करते भी हैं। ऐसे लग रहा है जैसे अगर खुश हैं, अपने आप को बहुत खुश करते हैं, अपने आप को स्पेशली ट्रीट करते हैं। इस पर्सन को फ्रूट्स भी काफ़ी पसंद हो सकते हैं, फूड जंकी हो सकता है,
फ्रूट जंकी ये पर्सन हो सकते हैं, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यस, कोई फ्रेश जूसेस वगैरह भी इनको पसंद हो सकते हैं। ब्लैक कलर भी इनका फेवरेट हो सकता है। पर्पल कलर दिख रहा है मुझे यहाँ पे फेवरेट हो सकता है इस इंसान का, चाहे वो लाइलिक कलर है चाहे वो पर्पल कलर है, कुछ ऐसे मुझे दिख रही है। 29 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 11 एंड 2 इज़ इंपॉर्टेंट। वी हैव इट्स 45 थ्रोन। यस, ये पर्सन ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी बोसी नेचर के हैं। इनके अंदर एक पोटेंशियल है और अपनी पोटेंशियल और अपने स्पार्क का इनको पता है कि इनका क्या है। यस, सो 45 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। अदरवाइज़ नंबर 9 की एनर्जी है, 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 29 आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, आप दोनों सेम एज के भी हो सकते हो 29। बट ऐसे लग रहा है इनकी अपनी एक पोजीशन, एक हाई पावर हो सकती है जिसमें इनको अपनी पोजीशन और पावर का डेफिनेटली एक अच्छे से यूज़ करना आता है। मिस यूज़ नहीं करते, बट हाँ अपनी इस पोजीशन को, अपनी इस डेजिग्नेशन को डेफिनेटली इंजॉय बहुत करते हैं। अच्छा, ये किसी तरह से आपकी अपनी कम्युनिटी या सोसाइटी में किसी तरह से फेमस भी हो सकते हैं। यस, बट ऐसे लग रहा है इनकी नेचर कुछ बोसी है, या फिर इनको एक जो भी इनकी पोजीशन है उस चीज़ का अच्छे से यूटिलाइज़ करना आता है, उस चीज़ का मिसयूज़ नहीं करते अपने पावर का। लेट्स सी मोर। बट कुछ लोग यहाँ पे हैं स्टार सीड, लोगों को हील करने का काम है इनका। Who will you marry? ग्रुप 2 11 to 20, किससे होगी शादी, कौन है? वी हैव लेट गो। अच्छा, एनर्जी ऐसी आ रही है जो चीज़ें इनको अपनी लाइफ में सर्व नहीं करती, या फिर आपके बीच में कोई चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करने की कुछ सिचुएशन बनेगी ना, तो ये उसको लेट गो करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके बैठ के छोटी छोटी बात का बतंगर बनाया, इशू बनाया, नो, ऐसे नहीं मुझे ये दिख रहा है। ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी इजी गोइंग। बस इनकी कोशिश यही होगी हर तरह से आपके साथ चीज़ें जो हैं वो वर्क करें, बट मिलनी आपकी जो मीटिंग है वो डिवाइन टाइमिंग पे है। बट ऐसे लग रहा है जैसे छोटी छोटी चीज़ों को इशू बनाने की इनकी मुझे नेचर नहीं दिख रही है। हर चीज़ को लेट गो करने वाले हैं कि बस रिश्ता जो है वो अच्छे से चले, हर चीज़ एक हीलिंग वे में, पॉजिटिव वे में चले, किसी भी चीज़ों को लेकर इशू ना बनाया जाए। और जो इशू बनाएंगे दूसरे लोग बाहर के, तो उनसे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ज़रा डिस्टेंस ही मेंटेन रखेंगे। We have it's a labyrinth. Even when you feel lost, there is always a way through a labyrinth. कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता है जैसे इनको आपकी कुछ रिलेशनशिप में या फिर आपकी जो मैरिज है ना, मुझे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, कोई इशू हो सकते हैं, या फिर मैरिज के बाद मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपको कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिल सकती है, या तो एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर लाइफ में वैसे ही मैरिज लाइफ में कोई ना कोई इशू आ सकते हैं। बट हमेशा ऐसे लग रहा है जैसे ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं कोशिश करेंगे कि बैठ के इशू पे बात की जाए, क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे इंसान को उससे बात किया जाए, ठीक है, और उसका सॉर्ट आउट किया जाए, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ड्रैग ना किया जाए, बैठ के इशू पे बात की जाए, रिजॉल्व करके उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, इशू ना बनाया जाए। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे मुश्किल आ सकती है। यस, सो या गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप 2। आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप 3। सो गाइस, अगर आप लोगों ने ये डेक चूज़ किया है या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 21 to 31, सो देखेंगे आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी पर्सनैलिटीज़, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, या फिर जो भी डिटेल्स दिखी आपकी मैरिज को लेकर, फ्यूचर स्पाउस को लेकर, डेफिनेटली आई विल टेल यू। सो या लेट्स सी, देख लेते हैं 21 to 31 जिनका डेट ऑफ बर्थ है। ग्रुप नंबर 3, उनकी मैरिज किससे होगी, कौन होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस, हु विल यू मैरी। वी हैव इट्स अ हेरोफेंट, हु विल यू मैरी। ये पर्सन ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल है। वी हैव इट्स अ 10 of cups, डेफिनेटली मैरिज तो है, तीनों ग्रुप्स के में जो है वो दिखी हैं मैरिज हैं। We have it's a Queen of Swords. Who will you marry? We have Strength. We have Queen of Cups. One more card. Who will you marry? Who will you marry? We have it's a Two of Wands. Okay, we have it's a Knight of Swords. अच्छा, फॉर सम ऑफ यू, ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, यहाँ पे 2 क्वींस हैं। ऐसे लग रहा है आपसे मिलने से पहले ना आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा ड्राई, कोल्ड, डिटैच एनर्जी में होंगे, या फिर ये दिखते ऐसे हैं।
बाहर से आपको पता है कोकोनट कैसा होता है, बाहर से हार्ड अंदर से सॉफ्ट। यस, तो इनकी नेचर मुझे कुछ ऐसी दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना दुनिया को दिखाते हैं स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल हैं, इनमें स्ट्रेंथ है, उतना ज़्यादा इनका दिल जो है वो नरम है, स्पेशली फैमिली को लेकर, यस, अपने लव्ड वंस को लेकर। बट आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है मैरिड लाइफ बहुत ही ब्लेस्ड रहने वाली है। एंड ऑल्सो दिख रहा है कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में हमेशा किसी ना किसी चीज़ को लेकर चॉइसेस रहती हैं, जैसे कोई चीज़ मिली है ना, दो मिली हैं, या फिर दो चीज़ें आ गई हैं, अपॉर्चुनिटी कोई आई है, दो आ गई हैं। हो सकता है जब आपके साथ इनके कोई प्रपोजल की बात होगी, वैसे तो मुझे अभी तक दिख रहा है अरेंज का सीन दिख रहा है, बट ऐसा लग रहा है जैसे प्रपोजल आपका आएगा, आपका कोई रिश्ता आएगा, तो साथ दूसरा भी कोई होगा, तो उसमें एक चूजिंग में जो होता है ना टाइम लेना, उसमें कोई टाइम ले सकते हैं, ये बहुत लॉजिकल होकर सोच सकते हैं। यस, बिकॉज ऐसा लग रहा है ये बहुत ही जस्टिस लवर हैं, ऑनेस्ट हैं, यस, बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है, बट बहुत ऑनेस्ट बोलते हैं, बहुत ही मुझे दिख रहे हैं जस्टिस पसंद। ये पर्सन को जस्टिस लवर हो सकते हैं, बट फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन बहुत ही कोई स्पिरिचुअल गाइडर हो सकते हैं, या फिर टीचर हो सकते हैं। यस, ऐसा लग रहा है टीचिंग से कोई ना कोई इनकी फील्ड है, या फिर बहुत ही ज़्यादा सोशल वर्किंग करते हैं, किसी भी तरह का कोई फाउंडेशन या फिर कुछ इसमें इनकी कोई अपना कुछ पार्ट हो सकता है, या फिर कोई हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई इनकी अपनी हो सकती है, या उसमें किसी तरह से कोई मैनेजमेंट में हो सकते हैं, ये ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, दिस पर्सन कुड बी अ वेरी इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग पर्सन, बहुत सपोर्टिव एनर्जी इनकी मुझे दिख रही है। आपके साथ मैरिज जो रहेगी ऑब्वियसली फैमिली ओरिएंटेड है, बहुत अच्छी मैरिज रहेगी, आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली फुलफिलमेंट आपको मिलेगी आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, डेफिनेटली दिख रहा है। बट ऐसे लग रहा है जैसे आपके लिए शादी का डिसीजन लेने के लिए टाइम लेंगे, ये बहुत सोच समझ के डिसीजन में जो टाइम लग रहा है, हो सकता है आपको वेट भी करना पड़ेगा। जैसे एक नॉर्मली आपको पता है अरेंज मैरिज में जिस तरह प्रपोजल होता है, या जैसे भी मैच मेकर दिखाते हैं, समथिंग लाइक दिस, हो सकता है किसी तरह की आपकी अपनी कम्युनिटी में ही मुझे मैरिज दिख रही है। वैसे मुझे मैरिज में कोई मसला आपकी अभी तक तो नहीं दिख रहा, बट ऐसे लग रहा है आपकी अपनी ही जैसे है ना फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं, तो उनकी यहाँ कम्युनिटी है सेम, लेकिन कुछ डिफरेंट सोसाइटीज़ हो सकती हैं, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में कोई प्रपोज़ल गया है, कुछ मुझे ऐसी दिख रही है। लाइक इनकी अपनी फैमिली के थ्रू आपको कोई रिश्ता जा सकता है, हो है अरेंज, मुझे अरेंज दिख रही है ग्रुप 3 आपकी मैरिज। बट ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता जा सकता है, घर वाले रिश्ता लेकर गए हैं किसी की तरफ, या फिर किसी तरह से कोई मैच मेकर के थ्रू जो है ये बात चली है मैरिज की, जिसमें टाइम लग रहा है। और ऑब्वियसली आपको भी लगेगा कि टाइम क्यों लग रहा है, ये इंसान जो है वो इतना टाइम क्यों ले रहा है, या आपकी फैमिली को लग सकती है ये चीज़। बट एट द एंड ऑब्वियसली दिख रहा है कि जैसे मैरिज में ऑब्वियसली आप लोगों की चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी चलेंगी। ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई मसला मसाइल दिख रहा है मुझे। यस, इट कुड बी अ वेरी सपोर्टिव पर्सन। यस, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, कोई भी चीज़ें अगर चैलेंजिंग बीच में आएंगी भी तो उसको ओवरकम करने वाला ये पर्सन दिख रहा है, क्योंकि मुझे हेरोफेंट की एनर्जी से दिख रहा है ये इंसान आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इनका लाइफ का अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। बट दिस पर्सन कुड बी अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, या तो बहुत ज़्यादा रिलीजन से क्लोज हैं, बट ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले हैं, अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर को लेकर बहुत ही प्रमोट करने वाले। जैसे फोर फादर से कोई चीज़ चलती आ रही है तो वो उसी चीज़ को फॉलो करना, कुछ मुझे ऐसी एनर्जी इनकी तरफ से दिख रही है। बट लविंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन है ये। एंड यस, हो सकता है जॉइंट फैमिली सिस्टम हो सकता है उसमें रहते हैं, या फिर एज अ फैमिली इनकी अपनी फैमिली जो है उसके साथ आप रहोगे। इस पर्सन के बहन भाई जो सिबलिंग्स हैं, मदर फादर, सबके साथ आपका डेफिनेटली मुझे दिख रहा है मैरिज के बाद आपका लिविंग स्टाइल। यस, बट आपके साथ इनकी ऑब्वियसली पार्टनरशिप होगी, लेकिन टाइम लेंगे, ये सोच समझ के चीज़ें लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म चलना है इन्होंने। सो या बट ये इंसान जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, चाहे ये मेल हैं फीमेल हैं, ऐसे पर्सन हैं जो कोई फ़ैसला ले लेते हैं फिर उसको निभाते हैं, फिर उसमें चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। फ़ैसला लेने से पहले, डिसीजन कोई भी लेने से पहले सोचते ज़रूर हैं, बहुत ही लॉजिकल हो के, दिमाग को यूज़ करके, नॉट इमोशनल सीन हो के, लेकिन जो फ़ैसला ले लिया फिर उसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है, निभाना है। फिर इनका ज़ोडिक साइन मुझे टॉरस, लियो एंड वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 10, 1, 5, 8, 2, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों की एज 20+ हो सकती है, यस, क्योंकि दिख रही है 28, 21, 25, बट फॉर सम ऑफ यू ये आपकी एज से बड़े भी हो सकते हैं।
बट कमिटमेंट है यहाँ पे, आपकी होगी मैरिज, लेकिन कुछ मसला हो सकता है मैरिज में। कुछ लोगों की मुझे दिख रहा है, फॉर सम ऑफ यू, आई एम नॉट सेइंग कि सबके लिए ऐसा होगा, नो, बट कुछ लोगों के लिए मे बी ये आपकी किसी कास्ट कल्चर से हट के हो सकती है। यस, कुछ मुश्किलात भी स्टार्टिंग में आ सकती हैं एडजस्टमेंट में या समझने में, बट एट द एंड है यहाँ पे चीज़ें बनेंगी आपके साथ। नाउ लेट्स सी, प्रोफेशन भी मैंने आपको यस बता दिए हैं, बट ये कुछ ना कुछ बड़े से मुझे दिख रहे हैं, थोड़ी सी इनकी नेचर क्रिटिकल है, जज करने वाली। यस, बट दिस पर्सन हैव अ वेरी शार्प टंग। यहाँ पर ट्रूथ बोलने की बात आती है, वहाँ पे फिर ये नहीं देखना किसी का हार्ट हर्ट हो रहा है या किसी को बुरा लग सकता है, नो, आयरनी दिख रही है, एक क्रिटिकल सिचुएशन दिख रही है मुझे इनकी बातचीत में, लाइक क्रिटिसिज्म हो सकता है। क्रिटिसिज्म नॉट इन अ ऐसे ही नहीं होगा, बट हाँ कोई ऐसी बात हो गई जैसे कोई सच को लेकर बड़ा एकदम से ऐसे बोलना चाहे अगले को, दिल पे उसके छुरियाँ चल जाएं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्रिटिकल नेचर थोड़ी सी हो सकती है, बट फैमिली को लेकर दे आर वेरी इमोशनल एंड सपोर्टिव। कुछ लोग यहाँ पे किसी तरह से साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट, या ग्रुप 3 21 to 31 फ्यूचर स्पाउस। वी हैव प्रोटेस्ट 28 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है, एंड यहाँ पे भी 28 की एनर्जी है, तो ये आपके लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर आप दोनों की सेम एज भी कुछ लोगों की हो सकती है। स्टार्ट और एवोल्यूशन, ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी भी चीज़ के अगेंस्ट वॉइस रेस करने वाले हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, जैसे किसी के साथ कोई कुछ गलत हो रहा है, अनफेयर हो रहा है, जहाँ पे इनको लगता है कि इनको बात बोलनी है, कहीं पे जस्टिस चाहिए, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करते हैं, चीज़ों को रेवोल्यूशन के लिए तरफ लेके जाने के लिए। यस, हो सकता है इन्होंने कुछ लोग मुझे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से भी दिख रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। वी हैव अ ड्रैगन स्ले देम ऑल, यस, ऐसा लगा ना ये पर्सन फाइटर है, जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है उसको बस उसके अगेंस्ट फाइट कर दो, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दो, उस चीज़ को कट ऑफ करो कि ज़्यादा चीज़ आगे ना बढ़े। कोई गलत हो रहा है, कुछ इनजस्टिस हो रहा है, कहीं पे कुछ चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली अनफेयर हो रही हैं, उस चीज़ के अगेंस्ट मुझे लग रहा है कि इंसान प्रोटेस्ट करने वाले हैं, ताकि चीज़ें जो हैं वहीं पे ही उस चीज़ की प्रिवेंशन हो जाए, वहीं पे रोकथाम हो जाए उस चीज़ की, आगे ना फर्दर वो चीज़ें जो हैं वो बन पाएँ, उस तरह की चीज़ें ख़राब ना हो पाएँ। ठीक है, सोसाइटी, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये पर्सन सोसाइटी के लिए कुछ करने वाले हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशलाइज हैं, कहीं पे एनिमल्स के साथ कुछ जैसे गलत हो रहा है या फिर उनको किस तरह से तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है, उसके अगेंस्ट बोलना, समथिंग लाइक दिस। चीज़ों को चेंज करना, चीज़ों को ना चेंज करने पे ज़्यादा फोकस रहता है कि किस तरह से अच्छा बेटर चेंज लेके आया जाए, सोसाइटी में लेके आया जाए, कम्युनिटी में लेके आया जाए, या फिर किसी भी तरह से आप अपनी सिटी में लेकर आ सकते हो, तो उस तरह मुझे लग रहा है ये किसी पॉलिटिकल फील्ड से हैं। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, 26 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, यहाँ पे 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकती है। Anyhow, let's see from these oracles, who will you marry? 21 to 31, कौन होंगे future spouse? We have its a synchronicity. अच्छा, आपके साथ इनका मैच अच्छा बनेगा, और डेफिनेटली आपको ऐसा फील होगा कि आपकी जो मैरिज है इनके साथ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप दोनों की मैचिंग काफ़ी अच्छी होगी। लाइक होता है ना, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी बन रही है, सिंक्रोनिसिटीज़ बन रही है। आप में से हो सकता है आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी सेम हो सकती हैं। वी हैव इट्स अ टेम्पटेशन, थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन। ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा टेम्पटेड होंगे आपकी तरफ। एक सेक्सुअल केमिस्ट्री, फिजिकल एक कनेक्शन मुझे बड़ा अच्छा आप लोगों का दिख रहा है, जबकि पहले 2 ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं आया, बट ऐसा लग रहा है दे विल बी डेफिनेटली वेरी टेम्पटेड टुवर्ड्स यू। यस, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपको देख के ही इनकी दे विल डेफिनेटली टर्न ऑन, वट एवर मेल और फीमेल, बट आप इनके लिए एक आइसक्रीम की तरह जो है वो बहुत ही स्वीट, बहुत ही कूल कहीं ना कहीं हो गए, जो इनको बड़ा एक तरह से अच्छा फील करवाओगे। यस, तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। यस, दे आर वेरी टेम्पटेड टुवर्ड्स यू। एक इंसान टर्न ऑन होगा आपको देख के, आप उनको ओबियसली कहीं ना कहीं इमोशनली रोमांटिकली बहुत अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ।
और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आपकी लाइफ भी ब्लेस्ड रहेगी इनकी एंट्री से, और इनकी लाइफ भी ब्लेस्ड रहेगी आप लोगों के साथ रिश्ता बना के। एक अच्छी मुझे ब्लेस्ड जो है ना वो लाइफ दिख रही है, जिसमें आप दोनों ही डेफिनेटली ग्रेटफुल होगे एक दूसरे के साथ शादी करके। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।